मुजफ्फरनगर में अखिल भारतीय वैश्य महासंगठन पंजी डॉट की नई जिला कार्यकारिणी की घोषणा की गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकुर मित्तल, राष्ट्रीय महामंत्री व पश्चिमी यूपी प्रभारी प्रिंस कंसल और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हृदेश मित्तल की मौजूदगी में कपिल कुमार गुप्ता एडवोकेट को जिलाध्यक्ष और हरीश गुप्ता को वरिष्ठ जिला महामंत्री नियुक्त किया गया। कार्यक्रम में अतिथियों का पगड़ी और पटका पहनाकर स्वागत किया गया तथा प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। वक्ताओं ने वैश्य समाज को एकजुट कर व्यापारियों की समस्याएं उठाने और राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आगामी चुनाव को देखते हुए समाज से एकजुट होकर प्रत्याशी तय करने और सहयोग करने का आह्वान किया। आज मुजफ्फरनगर की नई जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया है, जिसकी जिम्मेवारी जिलाध्यक्ष के तौर पर एडवोकेट कपिल गुप्ता जी को, प्रधान महामंत्री के तौर पर हरीश गुप्ता जी को सौंपी गई है, जिन्होंने आज अपनी पूरी कार्यकारिणी का गठन भी साथ के साथ करा दिया है। सन 2018 से चल रहा है, 8 साल इसको पूरे हो चुके हैं। वर्तमान में ये संगठन 13 राज्यों में काम कर रहा है। अभी तो सभी लोगों को जिम्मेवारी जो दी गई है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़कर एक संगठन को, एक समाज को मजबूती दे सकें। समाज के शोषण में जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग साथ होंगे, उतनी अच्छी भागीदारी निभा के अपने लोगों को न्याय दिलाने में हम लोगों के लिए आसानी रहेगी। सर, इसमें मैं पहले सबसे समाज से ही चाहूँगा कि समाज के लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, जिससे यदि हमारा कोई प्रत्याशी कहीं भागीदारी मांग रहा है तो उसके साथ यदि सब लोग होंगे तो उसको भागीदारी मिलना आसान हो जाएगा। कहीं ना कहीं देखा ही जाता है कि जब कोई वैश्य समाज के व्यक्ति भागीदारी मांगता है, उसी जिले में जब उनको लगता है पार्टियों को कि ये व्यक्ति नहीं मानेगा टिकट लिए बिना, और यदि हटता है हमसे तो हमारा कहीं कहीं नुकसान करेगा, तो वही लोग अपने हमारे ही समाज से दूसरे व्यक्ति को खड़ा कर देते हैं कि तुम भी टिकट मांगो, और ये आपस की जो क्लैश है ये दोनों के पास से टिकट को निकाल देती है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि किसी भी तरीके से इन चीज़ों को कम से कम किया जाए कि अपने समाज का व्यक्ति समाज के विरोध में आए। हम लोग जागरूक भी करेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि समाज के ऐसे जो लोग हैं जो समाज से टिकट मांग रहे हैं, उनका एजेंडा बना के, जिस पार्टी से भी वो लोग समर्थित हैं, हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हमारा काम है सिर्फ समाज की हिस्सेदारी आनी चाहिए, पार्टी कोई भी हो। तो जो जिस पार्टी से टिकट मांग रहा है, उनके एजेंडे के लिए हम लोग पार्टी से ही बात। सर, हम लोगों ने सबसे पहले प्रधानमंत्री के नाम से ज्ञापन भी दिए थे, क्योंकि उस समय हम लोगों ने केवल ये नहीं मांग करी थी, हमने कहा था यदि आप समानता लाना चाहते हैं तो हम उसके विरोध में नहीं है। समानता लाइए, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन समानता लाने के लिए एक नया अधिनियम क्यों लाना है? आपको समानता लानी है तो जो पढ़े वो बढ़े, आप उस स्थिति को लागू कर दीजिए, आरक्षण को समाप्त कीजिए, जो पढ़ जाए वो बढ़ जाए। तो सरकार के हम अगेंस्ट नहीं है, हम सरकार के विरोध में नहीं है, लेकिन समानता का तरीका कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि वैश्य समाज का वहाँ शोषण ना हो। यदि सवर्णों का शोषण होगा तो माफ कीजिएगा, क्योंकि सवर्णों में हमारी गिनती भी आती है, तो फिर हम सवर्ण समाज के साथ। सर देखिए, मेरा शुरू से ही कहना रहा है संगठन में कि जयंतियां तो हम तब भी मना लेंगे जब जयंतियां मनाने के हम काबिल हो जाएंगे, शोभा यात्राएं भी निकाल लेंगे, क्योंकि बहुत सारे महापुरुष आज भी हिंदुस्तान में ऐसे हैं जिन्होंने इतिहास रचे, लेकिन उनकी शोभा यात्राएं नहीं निकलती हैं। तो लोग अग्रसेन जी को भूल नहीं जाएंगे। पहले अपने समाज को अग्रसेन जी के लिए एक सुव्यवस्थित तो कर लिया जाए, जो निर्बल हैं उनको इस ताकत में तो लाया जाए कि वो अपने घर में ढंग से रोटी खा सके, क्योंकि ये वो समाज है जो कभी कहता नहीं कि वो परेशान है। ये समाज, यदि इनके पास कहीं कोई कमी होती है तो ये भूखा सो जाता है, लेकिन कभी मांग कर नहीं खा पाता।